नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट 55 नहीं, आज हमारा 56 और 57 प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें हम टोटल एक सेट में 40% करते हैं। टोटल मिला के हमारे 80% हो जाते हैं। आपने 80% में से कितने सही किए हैं, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आइए प्रैक्टिस सेट 56 का पहला सवाल है। वर्णों में संधि हो जाने से होता है। नए वाक्य की रचना होती है तो ये वाला गलत। नया स्वर बनता है तो ये भी गलत। नया वर्ड प्रयुक्त होता है तो ये भी गलत। नई ध्वनि बनती है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है पहले का। अगला क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? यानी हमारी 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है। 22 भाषा और हिंदी में कुल मुख्यतः 8 बोलियां हैं। 8 बोलियां, लेकिन इस विकल्प में नहीं है, तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही होगा 17। हिंदी में स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ्य व्यंजन कौन सा है? महाप्राण दूसरे और चौथे महाप्राण होते हैं। ओष्ठ्य जिनकी ध्वनि ओठों से होती है, तो हमारा ऑप्शन ए बा ओष्ठ्य ध्वनि है। ये दंत्य ध्वनि, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत तो ये गलत, तो हमारा ऑप्शन ए और यह महाप्राण भी। स्पर्श व्यंजन भी, स्पर्श व्यंजन टोटल का से माता कितने होते हैं? 25 व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द है। तो हमारा प्रियदर्शित, तो ये बिल्कुल शुद्ध। एक तारा, ये भी। अहोरात्र, ये भी सही। यानी हमारा भास्कर गलत है, तो भास्कर इस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमारा ऑप्शन इसका डी। अभी अभिन्न, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। इसका संधि विच्छेद अभिन्न, ये वाला नहीं। अभिन्न, ये वाला नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी अव्यक्त धन अन, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 6। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परम है जो आनंद, यानी जिसमें विशेषण और विशेष्य हो, तो हमारा ऑप्शन सी कर्म धारय समास। इसमें तत्पुरुष समास नहीं, द्वंद्व समास नहीं और अव्ययभाव नहीं। यानी पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष है, तो वहां पर कर्मधारय समास। ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग, हमारा ऑप्शन ए टकसाल। हमारा ऑप्शन ए टकसाल स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो कर्म करने अलग हो रहा था, हम तो अपादान कारक, यानी हमारा ऑप्शन डी सही। निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित, यानी जिसमें प्रत्यय लगा नहीं, तो इसमें दर्शनी में अनि प्रत्यय लगा है। दर्शनी में अनि, विच्छुक में उप प्रत्यय, दुर्गण में दु उपसर्ग लगा, जिसमें विसर्ग संधि। तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब है, इसमें प्रत्यय नहीं है। अगला गंगा का एक नाम है, यानी गंगा के पर्यायवाची बूझे हैं, तो इसमें तो हमारा ऑप्शन है हर्ष सुधा, तो ये नहीं हुआ। हंस सुधा। सुरसर, सुरसर नहीं, अगर सुरसरी होता तो यह गंगा का पर्यायवाची होता सुरसरी, तो नहीं हमारा बी नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी विष्णुपदी। विष्णुपदी गंगा का पर्यायवाची। गंगा का और एक सुर सरिता, सुर सरिता, देव नदी और मंदाकिनी, यह गंगा के पर्यायवाची हैं। सृष्टि का विलोम शब्द, सृष्टि का विलोम शब्द, तो इसका हमारा ऑप्शन बी प्रलय। मोक्ष का विलोम शब्द बंधन, मरण का जीवन और व्यष्टि का
वृष्टि। तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 12 शब्द एवं पर्याप्त पर्यंक सही अर्थ का भेद चुनिए। पर्यंक कहते हैं पलंग, यह पलंग का तत्सम शब्द है पलंग का। तो हमारा इसका पर्याय तक, हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। दूर से फेंककर चलाए जाने वाला हथियार कहलाता है। तो फेंक के चलाए जाने वाला हथियार हमारा ऑप्शन ए अस्त्र। दूर से, ये तो गलत, दूर से फेंक के चलाए जाने वाला, हाँ, तो हमारा ऑप्शन ए अस्त्र जो साथ रह के चलाया जाए, जैसे तलवार, जैसे बंदूक। तो ये हमारा शस्त्र में दूर से फेंक कर अस्त्र, इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है सुमिलित कीजिए। टांग अड़ाना, त्योमर अड़चन डालना, आग में घी डालना, क्रोध बढ़ाना, डालना गलना, बस न चलना, कान भरना, चुगली करना। अगला प्रश्न नंबर 15 कौन सा तत्सम शब्द है? तत्भव शब्द है। पढ़ी है तत्सम शब्द है फन का, यह नंबर का तत्सम शब्द है। दही का होता है ददीदी, तो ये हमारा तत्भव शब्द यानी हमारा ऑप्शन बी। नासिका, यह नाक का तत्सम है, तो हमारा ऑप्शन बी। पावस शब्द है, तो है हमारा तत्भव शब्द, संकर शब्द जो दो भाषाओं से मिले शब्द, तो हमारा ऑप्शन इसका होगा यह किसका पावस का तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं गाने की कसरत, ये नहीं, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, ये नहीं, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, यानी हमारा ऑप्शन सी सही वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊं, उसने कहा किया गया, तो इस पर आश्रित, तो हमारा ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। रचना की आधार पर वाक्य तीन प्रकार के, पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न नंबर 19 वह कैसा न्याय अविराम दृश्य है? वाक्य का प्रकार निषेधात्मक नहीं, यानी इस पर नहीं हो तो नकारात्मक हो, तो ये वाला भी नहीं है। इच्छावर्धक, आपकी यात्रा मंगलमय, तो यह इच्छा वर्धक नहीं। विधानवर्धक यानी जो जिसे बोलते हैं सत्यन पार सार्वभौमिक कथन, सत्य जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, तो विधानार्थक, तो हमारा ऑप्शन है इसमें सही होगा विस्मादी बोधक। हिंदी का पहला पत्र उड़न मार्तन का प्रकाशन की भूमि थी, तो हमारा ऑप्शन सी कलकत्ता से 30 मई 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ उड़न मार्कंड। यह साप्ताहिक था, कौन सा है साप्ताहिक थे, कहाँ से? कलकत्ता से श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास नहीं, जुगल किशोर ने संस्थापक थे, प्रकाशित किया था। यहाँ मुझे दैनिक है समाचार सुधा बड़ दैनिक था, ये भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था 1854 में। अगला क्वेश्चन नंबर 21 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? सम्मानित नहीं, महादेवी वर्मा को 1982 में यमा के लिए मिला, सुमित्रन पंत के 1968 में चिदम्बरा के लिए, महादेवी नहीं, रामधारी दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए मिला, तो हमारा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी को नहीं मिला। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो हमारा ऑप्शन ए कल सुनना मुझे ऑप्शन ए। अगला खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? हमारा चित्र लिपि ये नहीं, किलाक्षर लिपि ये नहीं, यानी अरमाइक लिपि से खरोष्टी लिपि का विकास हुआ है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 24 कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे,
भगवती चढ़ने, इन्हीं एक रचना है मानव। मानव भूले बिसरे चित्र, यानी इसमें मुझे कलाधर उपनाम से, तो हमारे ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 25 हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? वीर गाथा काल, तुम्हारा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए। अब हट भाषा से तात्पर्य है, यानी हमारा ऑप्शन ए ग्रामीण अपभ्रंश, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से वाक्यों में से एक संयुक्त वाक्य का प्रयोग हुआ है, संयुक्त वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है। मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया, तो यह संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया टूट गया तो एक संयुक्त क्रिया है। मैं अपने घर पर रहूंगा, तो इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है, ऑप्शन बी सही। स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, तो यह भी संयुक्त क्रिया। चलना बना, तो यह भी संयुक्त क्रिया नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 28 हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा 21 वेद के अंतर्गत आता है। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है, अगर उसे हम बहुवचन में बदल दें तो वह जातिवाचक में बदल जाती है। जिस प्रकार हम बुराई एक भाववाचक है, अगर हम बुराई को बहुवचन में बदल दें तो यह भी एक जातिवाचक में बदल जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन सी। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इनमें से कौन सा उपवाक्य है? यानी पहुंचना का है एक क्रिया, यह इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी। हार की जीत कहानी के लेखक हैं, तुम्हारा ऑप्शन सी सुदर्शन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 31 देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है? हिंदी भाषा की लिपि होना, ये बड़ी विशेषता नहीं है। प्राचीन लिपि होना, ये नहीं। अनेक भारतीय भाषाओं का लिपि होना, ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, नहीं। हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 32 दोहा और रोला छंद, दोहा और रोला छंद के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है? तो हमारा ऑप्शन सी कुंडलिया बनती। दोहा प्लस रोला से रोला की 4 पंक्ति और दोहा की 2 पंक्ति, इसमें कुल 6 पंक्तियां होती हैं। कुंडलिया जिस शब्द से स्टार्ट होता है उसी से इसका समाप्त होता है। हर गीत का में 28 मात्रा, यह एक मात्रक छंद है। ये सभी एक बाड़िक छंद, इंद्र वज्र, यह भी एक बाड़िक छंद है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 जननी तू जननी भई विधि सन कछ न बसाए में अलंकार कौन सा है? तो हमारा इसमें होगा ऑप्शन सी लाटनो प्लस अलंकार, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 34 मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरु पति सोए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है श्रृंगार। इसका स्थायी भाव होता है शोक, यह हास्य। श्रृंगार रस का नहीं, श्रृंगार रस का होता है रति, करुण रस का होता है शोक, स्थायी भाव, और शांत का निर्वेद। अगला क्वेश्चन नंबर 35 अद्भुत रस का स्थायी भाव है, अद्भुत रस का हमारा ऑप्शन सी विस्मय, विस्मय स्थायी, अद्भुत रस का स्थायी भाव है क्रोध, क्रोध किसका स्थायी भाव है? रौद्र रस का, किसका? रौद्र रस का। निर्वेद शांत रस का। जुगुप्सा यह विभत्स्य रस का उदाहरण। बी भत्स्य रस का शोक स्थायी यानी स्थायी भाव है। उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे कहते हैं उपमान, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से
नीलकंठ में कौन सा शब्द है? नीलकंठ में कौन सा शब्द योग रूढ़, जिसमें ना तो हम संधि होते हैं और ना तो प्रत्यय, तो वहां पर रूढ़ सूत्र। यौगिक जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना उसे यौगिक। योग रूढ़ जिसका अर्थ अन्य तीसरे पद की ओर इशारा करे तो वहां पर योग रूढ़ कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसका सी, नीलकंठ भगवान शिव को कहते हैं। इसमें बहुवीर्य के सभी उदाहरण आते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसका सी। प्रश्न नंबर 38, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी नहीं, हैदराबाद नहीं, हमारा ऑप्शन सी आगरा। ऑप्शन सी आगरा। अगला प्रश्न नंबर 39, छायावाद नाम का पहला प्रयोग किसने किया? तो हमारा ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे। ऑप्शन बी। वार्षिकी के प्रकाशक कौन है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, यानी हमारा ऑप्शन बी। हमारे यह सेट कौन सा सेट था? 56वां सेट के हमने पूरे कितने 40% करे टोटल 40। अब हम करेंगे 57वां सेट, जिसमें हम टोटल 40% करने वाले हैं। आइए इसका पहला सवाल है, ओकार बहुला बोली मानी जाती है। तो हमारा ऑप्शन ए अवधी भाषा, यानी अवधी और बघेली छत्तीसगढ़ी यह एक पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की यह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। ओकार बहुला बोली मानी जाती है। हमारा ऑप्शन ए अवधी। डा और डा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? हमारा ऑप्शन ए यह मूर्धन्यता उच्चित ध्वनि है। उच्चित ध्वनि, यानी हमारा ऑप्शन बी इसका सही। अगला प्रश्न नंबर 3, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीय नहीं, सौराष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीयता, यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? इसमें संबंधवाचक सर्वनाम, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन सी क्रियार्थक क्रिया नहीं है? लिटाना तो यह भी क्रियार्थक क्रिया है। बुलाना ये भी क्रियार्थक क्रिया है। जगाना ये भी। सीखना ये क्रियार्थक क्रिया नहीं, यानी हमारा ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है। सहसव्य विशेषण नहीं, माधुर्य नहीं, बचपन नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी आर्थिक एक विशेषण है। अगला, निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो हमारा जिजीविका, यानी हमारा ऑप्शन बी एकदम शुद्ध रूप है। नी धड़क में कौन सा समास है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए अव्ययभाव समास। निम्नलिखित में से शब्द पुल्लिंग है। लगन हुई, आहट हुई, मीमांसा हुई, यानी हमारा ऑप्शन डी माधुर्य पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 10, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार परिवर्तन नहीं होता? यानी क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता? वर्तमान कालिक रूप में इसमें तो परिवर्तन होता है, भविष्य में भी, यानी हमारा ऑप्शन सी भूतकालिक रूप में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हमारा ऑप्शन इसका सी सही है। निम्नलिखित वाक्य में से एक में करण कारक की विभक्ति का चिन्ह होगा। करण कारक की विभक्ति का चिन्ह तुम्हारा लड़का दर्द से मारे छटपटा रहा है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 12, मोहन ने पढ़ा। यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा, यानी मोहन ने पढ़ा है। वाक्य संदिग्ध भूतकाल में इसका परिवर्तन करें तो इसमें क्या होगा? मोहन ने पढ़ा, ये नहीं, पढ़ रहा था पूर्व भूतकाल, पढ़ा था पूर्व भूतकाल का, तो हमारा ऑप्शन इसका बी मोहन ने पढ़ा होगा, नहीं हमारा ऑप्शन इसका बी।
आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है तो अभाव में हमारा आ उपसर्ग है यानी आ और धन हाव भाव यानी हमारा ऑप्शन बी। खागा मृग, शाखा मृग, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है तो हमारा ऑप्शन बी बानर, ना कि हिरण होगा, इसका होगा बानर, ऑप्शन बी। अगला 15 निम्नलिखित में से कौन सा अथ शब्द का विलोम होगा। अथ शब्द का विलोम, अथ का मतलब होता है प्रारंभ, अथ का मतलब प्रारंभ, इति का मतलब समाप्त, यानी तो हमारा ऑप्शन ए अथ का विलोम शब्द। तरणी और तारणी शब्द युग्म का सही अर्थ है। तारणी कहते हैं नाव के लिए, तरणी कहते हैं सूर्य के लिए, यानी तो हमारा इसका ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप है। तिरछी नजर तथा आक्षेप है तो किस शब्द का है। ताना का तो होगा नहीं, व्यंग का भी नहीं, कटु उक्ति यानी यहाँ पे उक्तियां बोला था, हमारा ऑप्शन डी कटाक्ष। कटाक्ष का अर्थ होता है तिरछी नजर तथा आपेच, यानी हमारा ऑप्शन डी। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। भंडारा नहीं, दावत नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी सदा व्रत, सदा व्रत ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 बी 19, क्वेश्चन नंबर 19 कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। कागजी घोड़े दौड़ाना, नकली घोड़े दौड़ाना ये नहीं हो सकता, बहुत परिश्रम करना ये नहीं, यानी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध है सौदागर, यानी अलमारी हमारे है पुर्तगाली शब्द है तो ये यही अशुद्ध है तो यानी हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। तत्सम रूप, रात्र एक तद्भव है, इसका होगा रात्रि। इसमें मुझे है तत्सम रूप कौन सा होगा तो हमारा ऑप्शन ए अंधकार तत्सम, और इसका तद्भव हेरा होगा, नहीं हमारा ऑप्शन इसका ए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटी। अशुद्ध वाक्य, पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करो, व्यवस्था और प्रबंध आ गया, नहीं हमारा ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ तो ये भी गलत हुआ। अमेरिका का अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका को शब्द है, अमेरिका होना चाहिए ना, अमेरिका, अमेरिका होगी नहीं तो अमेरिका, अगर किसी देश का नाम है तो शुद्ध है, अमेरिका तो अशुद्ध है तो हमारा ऑप्शन डी इसका अशुद्ध है। अगला प्रश्न नंबर 23 सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करे, इसमें कोई त्रुटि नहीं, किस भाग में त्रुटि है। सहायता करे यानी सच्चा मित्र जो आपत्ति के समय सहायता करे, कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि है। आपत्ति समय आधा ना है आधा, इसमें तो लगा है सहायता करे, करे में यानी इसमें यहाँ अंकी बिंदी आएगी, इसमें अंकी बिंदी नहीं यहाँ पर है तो हमारा ऑप्शन सी, इसी में त्रुटि है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन प्राण बहुवचन, दर्शन दर्शन बहुवचन, ओठ दो बहुवचन, तेल एक वचन, यानी हमारा ऑप्शन सी। अगला भारतेंद्र जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। माधुरी का, मर्यादा का, कवि वचन सुधा और सरस्वती, तो उन्होंने ऑप्शन सी कवि वचन सुधा का संपादन किया था भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। अगला हमारा गद्यांश है, इसमें 26 और 27 दो प्रश्न है, यानी उपयोग गद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है तो हमारा ऑप्शन ए झांसी की रानी। इस कवित्री का नाम क्या है, सुमित्रा कुमारी चौहान। अगला राम दशरथ मिश्र को उनकी कृति पर 2015 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था तो हमारा ऑप्शन बी आग की हंसी के लिए। बिनु पद चले सुन बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है तो यानी जे बिना कारण
के कार्य हो रहा है, तो वहां पर हमारा ऑप्शन बी विभावना अलंकार। अवधि शिला, अवधि शिला का उर पर था गरु भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ चल धार। इस उद्धरण प्रयुक्त में छंद होगा, यानी दुहा में तो 13 और 11, वर्ग में 12 और 7 मात्रा। तो आपको लग रहा है ये छोटा है, यहाँ पर रहती है, था नहीं, इसमें 7 मात्रा। जैसे था में 2, गांव में 1, इसमें 1, भा में 2, 1, 2, 4, 6, 1, 7, यानी बाद में 7। हमारा ऑप्शन बी बरब है। गीतका में 26 मात्रा होती है, सोठा में 11 और 13 मात्रा होती है, तो हमारा ऑप्शन बी बरब है। अगला प्रश्न नंबर 31, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोमल को बोलना, बसंत आदि आदि होते हैं, आदि होते हैं। तो हमारा श्रृंगार रस, यानी उसमें प्रेम रति का भाव होता है। हमारा ऑप्शन है इसका सही। हिंदी का प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। इनकी एक पुस्तक है चंदा अयन, इसम अवधी भाषा में लिखी है। मलक मोहम्मद जैसे की पद्मावती, यह भी एक अवधी भाषा में लिखी हुई है। कुदुमन की ये मृगावती। अगला प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33, कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा किसकी रचना है? तो ये भी जैसी की रचना है। मुल्ला दाऊद की बता दी मैंने, कुतुबन की बता दी। अपभ्रंश की पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? सर्वप्रथम किसने कहा? हमारा ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 35, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? किस कवि को? तो हमारा ऑप्शन बी सूरदास को। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो इसमें हमारा चिर उपसर्ग होगा। अगर इसमें बोला प्रत्यय तो आयु प्रत्यय होगा, तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही है, चिर उपसर्ग है। अगला प्रश्न नंबर 37, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, यानी इसमें कौन सा वाक्य है? तो सरल वाक्य है, यानी हमारा ऑप्शन भी सरल वाक्य है। भारतीय सभा परिषद पत्रिका का नाम क्या है? यानी इसका हमारा इसका ऑप्शन डी बाघ अर्थ, यानी इसका नाम है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 23, तुलु किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तुलु, तो यह ऑप्शन तुलु किस राज्य में बोली जाती है? पंजाब में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, हमारा ऑप्शन सी कर्नाटक में बोली जाती है। तमिलनाडु भी नहीं। अक्षय वट के रचनाकार कौन है? प्रभा खेतान, ये भी नहीं। मैत्री पुष्पा, ये भी नहीं। हमारा ऑप्शन सी नाचरा शर्मा की रचना अक्षय वट। अगर आपको हमारे यह सेट, हमने आज 56 और 57वां सेट कराया, अगर आपको हमारे यह सेट पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।